हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे पिछले बार एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितनी भी परीक्षाएं हुई थी, 124 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी, उनमें लगभग 3400 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। एक एक दिन का एक एक वीडियो आप सभी के साथ लाने का प्रयास करूँगा। ये प्रश्न आने वाले जितनी भी परीक्षाएं होंगी, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 28 तारीख की प्रश्न पूछी गई हैं। मैं आपको थंबनेल में आपको दे दूँगा। यहाँ देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जो कि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के बाद जब बच्ची 28 साल की हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो उसको उचित कुछ पैसा सरकार के द्वारा दी जाएगी, ताकि उसकी शादी विवाह अच्छी तरीक़ा से हो जाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य में अवस्थित है, ये करंट के विषय से भी चर्चा था, क्योंकि उसमें महिलाओं के प्रवेश को रोक दिया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 2020 कहाँ पे हुआ था? तो ये तीसरा संस्करण हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण गुवाहाटी जो कि असम में हुआ था, जो कि 2020 वाला हुआ था। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। कुंडल कुनन नाभिकीय विद्युत परियोजना यानी कि नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में है। बहुत सारी नाभिकीय संयंत्र हैं। नरोडा उत्तर प्रदेश में है। ककरापारा जो कि गुजरात में अवस्थित है। उसी तरह से कुंडल कुनन नाभिकीय ऊर्जा जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। जोजिला दर्रा दर्रा पास जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये जितने भी प्रश्न हैं सब पर प्रश्न पूछी गई हैं, ठीक है ना, आगे वाले परीक्षाओं में पूछी भी जाएंगी, और ये फिलहाल एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुई थी? तो 1986, लेकिन डेट यहाँ पे पूछी गई थी, तो 23 मई 1986 को ये पारित हुई थी। चीन भारत भूटान नेपाल में से कौन बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। बीमस्टेक में 7 सदस्य हैं, जो कि चीन उसमें नहीं है। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। याद कैसे रखेंगे? तो गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद, गांधी जी का जन्म 1869 और इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त के दिन हुई थी। मंगलयान अपना भारत कब छोड़ा था? तो 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 80 केजी है, चंद्रमा पे ले जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पे से चंद्रमा पे ले जाएंगे तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा, भार में अंतर हो जाएगा। भार 6 गुना कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन होगा, तो चंद्रमा पे उसका भार 100 न्यूटन होगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 80 केजी का यहाँ भी होगा, चंद्रमा पे भी ले जाएंगे तो 80 केजी का ही होगा। खालसा पंथ की स्थापना? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब में, पटना सिटी में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2020 की थीम क्या थी? तो अब जो है ना 2021 वाली पूछी जाएगी। तो 2021 वाली में मैं बता दूंगा, करंट का जब वीडियो बनाऊंगा आपको तो मैं उस समय बता दूंगा। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। रजत रंगिनी? तो रजत रंगिनी जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखी गई है। आगे क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 यानी कि 1526 में प्रथम लड़ाई, और दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में
लड़ाई गई थी। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति, तो भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजू रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो अक्कीथम अच्युतम नामबदुरी, जो कि मलयालम भाषा में दिया जाता है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पुराना नाम ट्रेन 18 हुआ करता था, ट्रेन 18 से नाम बदल के इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। दिल्ली से बनारस के बीच में, यानी मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ से शुरू की गई थी। 17 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत की तटरेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो गुजरात की जो लंबाई है तटरेखा वाला राज्य, वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है। ये प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक विषाणु यानी वायरस के द्वारा ही फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ था? तो आपको बता दें कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। बहुत सी बैंकों का विलय करके 12 बैंक में बना दिया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत देना बैंक और विजया बैंक को रखा गया है। DRDO के द्वारा रॉकेट लॉन्चर का नाम? तो पिनॉक, जो कि रॉकेट लॉन्चर है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो पिनॉक एक रॉकेट लॉन्चर मतलब कि अभी परीक्षण की गई थी। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में दो लैंडलॉक कंट्री है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, बोलीविया और पराग्वे। याद रखने का ट्रिक बी से बोलीविया, पी से पराग्वे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का भाग नहीं है? मैं एक वीडियो भी आपको कल ही बना दिया था सेवन सिस्टर से संबंधित। तो सेवन सिस्टर का एक ट्रिक है, ATM अन्ना मम्मी। ATM बोले तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 राज्य जो हैं, त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं, सेवन सिस्टर का भाग है। और सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। सिक्किम इसका भाई के रूप में जाना जाता है, ब्रदर के रूप में जाना जाता है। पटचित्र कला किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्र संबंधित है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है? तो भारत में 10 महारत्न कंपनी है। तो विकल्प के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। पदार्थ का ऐसा यूनिट मोल होता है जो कि 7 मात्रक होता है, उसी में से पदार्थ की मात्रा का जो ऐसे मात्रक है मोल होता है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। दांडी स्थल किस जिले में स्थित है? तो गुजरात के नवसारी जिला में दांडी जो स्थल है, जहाँ से दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा 1930 में शुरू की गई थी, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो वो नवसारी जिला में स्थित है। गोभी मरुस्थल, तो गोभी मरुस्थल मंगोलिया में अवस्थित है। गोभी मरुस्थल जो कि है ये मंगोलिया में अवस्थित है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल, एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। सहजीवी पौधे कौन से होते हैं? तो लाइकेन, जो कि सहजीवी पौधे के अंतर्गत रखा जाता है। 1933 में पाकिस्तान का नारा किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा 28 जनवरी 1933 ईस्वी को पाकिस्तान का नाम दिया गया था। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आपको पसंद आएगी। पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की वीडियो रोज़ हम आपके लिए लाया करेंगे। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।